अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जुमाअतुल मुबारक का दिन है, तो हमेशा की तरह सबसे पहले आपसे एक दरख्वास्त है कि आप जुमे के दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दुरूद शरीफ ज़रूर पढ़ें। दूसरी दरख्वास्त ये है कि जुमे के दिन सूरह कहफ की तिलावत ज़रूर कीजिएगा। तीसरी दरख्वास्त ये है कि जो कुछ भी आप पढ़ें, चाहे वो दुरूद शरीफ हो या कुरान पाक हो, उसको मरहूमीन को ईसाल सवाब ज़रूर कीजिएगा। ये चंद दरख्वास्त हैं और इसके बेनिफिट्स आपको कई मरतबा बताए जा चुके हैं। उम्मीद है इंशाअल्लाह आपको याद भी होंगे। शुरू करते हैं इन्हीं दरख्वास्तों के बाद आपके प्यारे प्यारे सवालों के जवाबात का सिलसिला। पहला एक सवाल है, एक भाई का है या बहन का, नाम तो खैर उन्होंने नहीं लिखा। उन्होंने सवाल ये किया है, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जिनका ये सवाल है उनसे मैं एक बात कहना चाहूँगा, चाहे वो भाई हैं या बहन, उन्होंने सलाम अलैकुम लिखा, इस तरह ना लिखा करें, अस्सलामु अलैकुम लिखा करें। चले बहरहाल, कहते हैं कि उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको भी बखैर आफियत रखे। कहते हैं अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, आमीन। मेरे कुछ सवाल हैं। पहला सवाल, नंबर 1, क्या कमरे की चौखट पर बैठने से घर में बेबरकती आती है? नहीं, ऐसा तो नहीं है। अलबत्ता कभी किसी ने अगर कमरे की चौखट पर बैठने को मना किया होगा औरतों को, लड़कियों को, तो वो क्यों मना किया गया होगा, उसकी एक वजह मुझे समझ आती है, और हो सकता है यही वजह हो। अगर वो वजह है तो दुरुस्त है। अलबत्ता ये कहना कि बेबरकती आती है, ऐसा नहीं, ठीक है ना। वो वजह क्या है? वो वजह यह है कि पहले के ज़माने में घर होते थे खुले हुए, आमतौर पर छतें नहीं हुआ करती थी, खुले हुए घर हुआ करते थे, बड़े घर हुआ करते थे। तो हो सकता है किसी बड़े बुजुर्ग ने औरतों को, बच्चियों को ये कहकर मना किया हो कि दरवाजे पर ना बैठा करो, बेबरकती आती है। वजह क्या है? वजह ये है कि वहां बैठेंगी तो बेपर्दगी होगी, ठीक है ना। तो इस वजह से उन्होंने कहा होगा। लेकिन अगर घर खुला हुआ है और आप ऐसी जगह बैठ रहे हैं कि जिससे गैर महरम की निगाह पड़े, तो फिर ये दुरुस्त नहीं है, ठीक है ना। ऐसा नहीं करना चाहिए। सवाल दूसरा ये है, क्या न्याज फातिहा का कुछ भी खा पी सकते हैं? सवाल से पहले मेरा एक सवाल है, क्या, जैसे कि आपका सवाल है ना, वो ऐसे समझे जैसे कोई ये कहने लगे कि क्या केसर वाला दूध पीना जायज़ है। तो उसको सवाल ये होगा कि ये तय तो करो पहले कि जो दिया जा रहा है वो केसर वाला दूध है या नहीं। यानी सवाल ये है कि क्या न्याज फातिहा का खाना दुरुस्त है। पहले तो आपने फातिहा लिखा है, फातिहा नहीं फातिहा होता है, तो न्याज फातिहा का खाना दुरुस्त है। सवाल ये है, तो उस पर सवाल ये है कि क्या वाकई आपको अल्लाह के नाम पर कुरान पढ़कर दिया जा रहा है? क्योंकि एक प्रोपेगेंडा किया जाता है कि कुछ लोग ऐसे हैं कि ये कैसे मुसलमान हैं कि इनको खाने पर अगर कुरान पढ़ दिया जाए तो वो नहीं खाते। क्या बुराई है उस हलीम में, क्या बुराई है उस दाल में, क्या बुराई है उस बोटी में, क्या बुराई है उस मसाले में जो उसमें इस्तेमाल किया गया, तो ये नहीं खाते हैं, ये फातिहा का नहीं खाते हैं। ये प्रोपेगेंडा किया जाता है, हालांकि वो सारी चीज़ें हलाल हैं। जैसे कि मैं कहूँ कि दूध हलाल है, तो केसर वाला दूध क्यों नहीं पीना चाहिए? तो सवाल ये है कि केसर वाला दूध जो है वो वाकई केसर वाला दूध है या दूध में केसर के नाम पर जहर दिया जा रहा है। एक आदमी आपको जहर देता है दूध में मिलाकर और कहता है ये पी लें आप, और आप मना करते हैं, तो वो आगे से कहता है कि देखो मैंने इसको केसर वाला दूध दिया, ये नहीं पीता, ये कहता है कि केसर वाला दूध पीना नाजायज है। हालांकि दूध हलाल है, दूध पी लेता है, केसर डाल दी तो नहीं पीता। ये ऐसे ही है जैसे कि ये कहा जाता है कि खिचड़ा पूरे साल खा लेते हैं तब तो हलाल होता है, और फातिहा लगा कर दे दो तो नहीं खाते, हराम होता है। ये एक प्रोपेगेंडा और झूठ है। क्या वाकई हम या जो उलमा मना करते हैं इन चीज़ों को खाने को, क्या इस बिना पर कि उन पर कुरान पढ़ा जाता है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये झूठ है, सरासर झूठ है। आप आए हमारे सामने, हमारे साथ बैठें, हम खुद खाना आप लेकर आए, हम उस पर कुरान पढ़ेंगे और हम भी खाएंगे, आप भी खाइएगा, क्या परेशानी है? असल मसला ये नहीं, मसला यही है जो मैंने कहा, क्या दूध में केसर डाली जा रही है या जहर? वो जो आप डाल रहे हो, वो जो आप पढ़ रहे हो, दिखावे को कुरान पढ़ते हो, लेकिन असल मसला ये है कि हम जो मना करते हैं वो इस वजह से नहीं कि उस पर कुरान पढ़ा गया, मना इस वजह से करते हैं वो जो तुमने बनाया, वो जो तुम खिला रहे हो, वो जो तुम खा रहे हो, ये गैरुल्लाह के नाम पर है, अल्लाह के नाम के अलावा पर है। और कुरान करीम में साफ साफ है कि कुरान करीम में अल्लाह ताला ने साफ तौर पर यह ऐलान फरमाया, वमा उहिल्ला लिगैरिल्लाहि बिही वमा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह। अलग अलग तरह से आयात हैं, अल्लाह ताला ने साफ फरमा दिया कि जिस पर अल्लाह के नाम के अलावा किसी और का नाम लिया गया हो वो चीज़ हराम है मुसलमान के लिए। तो मसला ये नहीं है कि केसर में दूध डाल दिया इसलिए दूध नहीं पीना चाहिए। मसला ये है कि उसमें केसर, दूध में केसर डाला है या जहर डाला है। तो दूध में जहर डालकर देने वाले और ये प्रोपेगेंडा करते हैं कि देखो केसर डाल के ये नहीं पी रहा है।
खाने की चीज़ों पर गैरुल्लाह का नाम लेने वाले प्रोपेगेंडा ये करते हैं कि कुरान पढ़कर दे दिया कि इसलिए नहीं खा रहा है। उम्मीद है शायद ये बात आपको समझ आ गई होगी, वरना थोड़ी सी बड़ी हो गई। खुलासे के तौर पर मैं फिर रिपीट कर दूं, फातिहा का खाना बिल्कुल नाजायज़ नहीं है, यानी सूरह फातिहा जिसको बोलते हैं, यानी किसी ने अगर कुरान पढ़ दिया, चाहे वो सूरह फातिहा पढ़ दी या कुछ और हिस्सा पढ़कर खाने पे दम कर दिया, तो इससे खाना हराम नहीं हो जाता, नाजायज़ नहीं हो जाता। लेकिन जिसने इन रस्मों को शुरू किया है उसका असल मकसद क्या है उसको देखना है, इसने इसको ईजाद क्यों किया और फिर लोग इसको क्यों कर रहे हैं। पूरा साल तो खाना बनता है, रोज़ खाना खाते हैं, कभी खाना खाने की दुआ पढ़ने की भी तौफीक होती है? मुझे तो नहीं लगता, मैं बदगुमान नहीं हूँ, लेकिन अक्सर का हाल यही है और ये सच है, झूठ नहीं है। खाना खाने से पहले हाथ धोने की तौफीक नहीं होती जो सुन्नत है। खाना खाने से पहले दस्तरखान बिछाने की तौफीक नहीं होती जो कि सुन्नत है। खाना खाने से पहले खाना खाने की दुआ पढ़ने की तौफीक नहीं होती जो कि सुन्नत है। खाना खाने से पहले सर को ढांकने की चाहे मर्द हो या औरत तौफीक नहीं होती जो कि सुन्नत है। तो इन चीज़ों का तो ख्याल नहीं है। पूरे साल खाने पर फातिहा पढ़ने की तौफीक नहीं होती, क्या वो कुरान उस वक्त नहीं होता? क्या वो उस वक्त कुछ और होता है? गीता रामायण होती है क्या? उस वक्त तो कुरान नहीं पढ़ते। चंद मखसूस दिनों में कि ये इनके नाम का खिचड़ा, ये उनकी नाम की फातिहा, ये उनका नाम का शरबत, ये चीज़ें कर रहे हैं। तो ये असल मसला ये है कि ये गैरुल्लाह के नाम पर खिलाया जाता है और धोखा ये दिया जा रहा है कि ये कुरान पढ़ दिया गया इसलिए नहीं खाया। तो ये मसला है, समझ आ रही है? उम्मीद है आपको समझ आया होगा। तीसरा सवाल इनका ये है कि क्या मगरिब के वक्त सोने से ज़िंदगी कम हो जाती है? नहीं, ऐसा तो नहीं है। अलबत्ता मगरिब के बाद या इसी तरह असर के बाद जो सोना मना है उसकी अलग अलग वजूहात हैं। अभी आपने मगरिब के ताल्लुक से पूछा, तो मगरिब के ताल्लुक से मैं आपको बता देता हूँ कि मगरिब के बाद सोना इसलिए मना है कि इसमें इशा की नमाज और मगरिब की नमाज में वक्त बहुत कम होता है। तो चांसेस ये होते हैं कि इशा की नमाज का वक्त निकल जाए, यानी जमात छूट जाए, तो इसलिए मना किया जाता है। लेकिन अगर कोई थका हुआ है और वो इंतज़ाम करके सोया है कि मैं इशा में उठ जाऊंगा, मसलन अलार्म लगाकर या किसी से कहकर, तो वो मगरिब के बाद सो सकता है, वरना फिर मगरिब के बाद नहीं सोना चाहिए अगर डर ये हो कि इशा की नमाज छूट जाएगी। इसके बाद एक बहन उन्होंने सवाल ये किया है, सर जब ये अल्लाह पाक के नाम ही नहीं है तो उनके आगे या लगाने से क्या फ़ायदा होगा, क्यों लगाना चाहिए? आपने जो सवाल किया था उस पर जो जवाब आपको दिया गया शायद वो आपने अच्छे से समझा नहीं। आपने सवाल ये किया था क्या या हन्नानू या मन्नानू ये अल्लाह के नाम है, और आपको डिटेल में जवाब दिया गया, लेकिन शायद आपने उसको पूरा नहीं सुना, स्किप कर दिया, या शायद मेरे समझाने में कमी रही। लेकिन वहाँ डिटेल में बताया कि अल्लाह के नाम या हन्नानू या मन्नानू नहीं है, बल्कि अल्लाह का नाम हन्नान और मन्नान है। जैसे अल्लाह का नाम या अल्लाह नहीं है, या रहमानू नहीं है, या रहीमू नहीं है, या करीमू नहीं है, या लतीफ़ू नहीं है, या जो है या खालिकू नहीं है, या मालिकू नहीं है, या रज़ाकू नहीं है, या राज़िकू नहीं है, या मुतकब्बिरू नहीं है, या मुमिनू नहीं है। ये अल्लाह के नाम इस तरह नहीं है, बल्कि अल्लाह का नाम अल्लाह है, अल्लाह का नाम खालिक है, अल्लाह का नाम मालिक है, अल्लाह का नाम रहमान है, अल्लाह का नाम रहीम है, अल्लाह का नाम करीम है, अल्लाह का नाम राज़िक है, अल्लाह का नाम रज़ाक है, अल्लाह का नाम मुतकब्बिर है, अल्लाह का नाम मुमिन है, अल्लाह का नाम मुहैमिन है। लेकिन जब हम इनके विर्द करते हैं तो कैसे करते हैं? या लगाकर। अल्लाह का विर्द नहीं करते, किया जाता है लेकिन अक्सर या अल्लाहू का विर्द करते हैं। रहमान का विर्द नहीं करते, या रहमानू का विर्द करते हैं। रहीम का विर्द नहीं करते, या रहीमू का विर्द करते हैं। इसी तरह हन्नान का विर्द नहीं किया जाएगा, या हन्नानू या मन्नानू का विर्द किया जाएगा। उम्मीद है अब आपको समझ आ गया होगा। अल्लाह का नाम हन्नान और मन्नान है, जैसे अल्लाह का नाम अल्लाह है, रहीम है, करीम है। लेकिन जब आप विर्द करते हैं तो या करीम, या रहीम, या खालिकू, या नूरू, या अल्लाह, इस तरह विर्द करते हैं। तो इसी तरह हन्नान और मन्नान जो अल्लाह के नाम है, इनका जो विर्द किया जाएगा वो या हन्नान या मन्नान इस तरह किया जाएगा। उम्मीद है अब शायद आपके समझ आ गया होगा।